हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एयर प्रेशर। सो आज के टॉपिक के अंदर हम लर्न करेंगे एयर प्रेशर के बारे में, लो एयर प्रेशर एंड हाई एयर प्रेशर के बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। What is the atmosphere? A very thin layer of gases that surrounds the planet. Means किसी भी planet के चारों तरफ गैस की जो लेयर होती है वो एटमॉस्फेयर कहलाती है। अब ये एटमॉस्फेयर वर्ड आया कहाँ से? एटमॉस्फेयर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। एटमॉस मीन्स वेपर एंड स्पेयर मीन्स बॉल और ग्लोब। सो आप समझ गए होंगे कि हमारी पृथ्वी जो एक ग्लोब की शेप में है, इसके चारों तरफ जो गैसेज हैं वो गैसेज मिल कर के हमारे एटमॉस्फेयर को बनाती हैं। अब एक बात सोचने की है कि जो गैसेज हमारी अर्थ के चारों तरफ रुकी हुई है वो क्यों रुकी हुई है? उसके रुकने का मेन कारण ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पूरा ग्रेविटी का जो पूरा कंसेप्ट क्या है, कैसे है, सब कुछ आपको बताएंगे। सो इसके बाद आता है कि जो गैसेज हैं वो गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी हैं। देखिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो 78.08% है, ऑक्सीजन 20.95% है, मीन्स लगभग 21%। ऑर्गन्स गैसेज जो हैं 0.93 हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो 0.038% है। सो इसी तरीके से बाकी जो गैसें हैं उनके भी यहाँ पर। अब हम आते हैं एयर प्रेशर पर। देखिए, आपको दो यहाँ पर ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं। एक ब्लॉक के अंदर हमारे 8 डॉट्स हैं, जो हम बोलेंगे एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं 8 हैं, और जो दूसरा ब्लॉक है उसके अंदर बहुत सारे हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। सो ये डिनोट करता है कि एक ब्लॉक के अंदर एयर कम है और दूसरे के अंदर एयर ज़्यादा है। जैसे आपको बताया था कि जो एयर है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। तो जहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स की मात्रा कम होती है वो एरिया हमारा लोअर प्रेशर या लो एयर प्रेशर होता है, और जहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स की मात्रा ज़्यादा होती है वो हमारा हाई एयर प्रेशर एरिया। तो जैसे आपने भी सीखा कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी गैसें होती हैं, उनका कंपोजिशन क्या है। तो अभी हम एयर प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। तो एयर प्रेशर होता क्या है और किस तरीके से लो एयर प्रेशर एंड हाई एयर प्रेशर एरिया जो क्रिएट होता है। देखो, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि मेरे पास जो टेबल पर है कुछ टॉय कार्स। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में 4 टॉय कार्स हैं और राइट हैंड साइड में 6 टॉय कार्स हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे आपको पता है कि जो हमारे आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी मेटल नॉन मेटल कुछ भी है तो वो सब छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। सो ऐसे ही जो हमारे आसपास जो एयर है ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। और हम यहाँ पर जो हमने ये टॉय कार लिए हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो टॉय कार हैं ये हमारे एयर्स के मॉलिक्यूल्स। सो ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये किस तरीके से एयर प्रेशर को डिफाइन करेंगे, तो अभी एक्टिविटी के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, ये हमारा सेंटर पार्टीशन है। इससे लेफ़्ट साइड में हमारे 4 एयर मॉलिक्यूल्स हैं और राइट हैंड साइड में 6 एयर मॉलिक्यूल्स। सो मीन्स क्या है कि यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स कम हैं और यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। अगर हम ये माने कि इन सब टॉय कार्स का, हर एक टॉय कार का जो वेट है वो लगभग इक्वल है, तो हम सिंपली समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर एक टॉय कार का जो वेट 4 है तो ये 4x है, और यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6x है। मीन्स अगर एक टॉय कार का वेट अगर हम 10 ग्राम मानते हैं तो इधर जो वेट होगा वो हमारा होगा 40 ग्राम,
और यहाँ पर 60 ग्राम्स। तो ऐसे ही जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एयर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो भी जो एयर का प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है एयर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर। अगर किसी जगह पर एयर के मॉलिक्यूल्स कम हैं तो वहाँ पर आपका लो एयर प्रेशर एरिया रहेगा, और जहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पर आपका हाई एयर प्रेशर एरिया रहेगा। तो किस तरीके से आपका जो लो एयर प्रेशर एरिया क्रिएट होता है वो देख लेते हैं। तो अब हम मान लेते हैं कि ये हमारा टॉय इधर है, तो अब दोनों जगह पर एक जैसे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, या हम सोच सकते हैं कि इस टेबल के ऊपर की जो एयर है यहाँ पर हर जगह पर लगभग इक्वल एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या होता है कि इस एरिया के ऊपर धूप ज़्यादा तेज़ है, कि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो जाती है। तो सबको पता ही है कि जब सूरज की जो गर्मी है वो जिस जगह पर गिरेगी तो वहाँ की जो हवा है वो गर्म हो जाती है, मीन्स वहाँ के एयर के मॉलिक्यूल्स गर्म होकर के हल्के हो जाएंगे, और हल्के होने के बाद ये ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। तो मानो यहाँ पर अगर सूरज की गर्मी ज़्यादा गिर रही है तो यहाँ के एयर के मॉलिक्यूल्स आपके गर्म होकर हल्के होंगे, ये ऊपर चले गए। तो जैसे ये एयर के मॉलिक्यूल्स ऊपर गए तो यहाँ पर कुछ स्पेस बन गया। अब हम मानते हैं कि यहाँ पर जो स्पेस बना है तो ये स्पेस आपका खाली है, बाकी एयर के मॉलिक्यूल्स आपके इक्वल है। तो इस स्पेस को कवर करने के लिए दूसरी जगह के जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके फ्लो करेंगे। तो यहाँ का जो एयर का मॉलिक्यूल्स ने देखा कि यहाँ पर स्पेस है, वो इधर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। सो अब यहाँ पर इक्वल हो गए। तो यहाँ से जो एयर के मॉलिक्यूल्स इधर गए उनकी वजह से आपकी हवा फ्लो करती है, स्विंग करती है। अब ऐसा क्यों? देखिए, जैसे यहाँ पर पहले 5 एयर के मॉलिक्यूल्स थे, 2 गर्म होकर के हल्के हुए और ऊपर चले गए, तो यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स कम हो गए, मीन्स यहाँ पर आपका लो एयर प्रेशर का एरिया क्रिएट हो गया। अब अगर इस एरिया कंपेयर में इस एरिया को देखते हैं तो यहाँ पर भी 5 थे और यहाँ पर 5 थे। अब यहाँ से 2 हमारे ऊपर चले गए, यहाँ पर पूरे 5 के 5 रहे, तो इस एरिया के कंपेयर में यहाँ पर ज़्यादा हो गए, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका हाई एयर प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। अब एयर हमेशा हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ फ्लो करती है या बहती है। तो इस तरीके से हमारी हवा चलती है। दूसरी चीज़, ये तो एक रीज़न है, दूसरा रीज़न और भी हो सकता है कि किस कारण से आपका एयर प्रेशर है जो लो एयर प्रेशर या हाई एयर प्रेशर का एरिया क्रिएट होता है। अब हम समझते हैं कि जैसे हमारे पास ये टोटल 10 टॉय कार्स हैं, कोई पीछे से इनको पुश करता है या बहुत स्पीड से एयर को पुश किया जाता है, जैसे फ़ैन के थ्रू, या हम ब्लो करते हैं, तो उस केस में क्या होता है। अब इन केस मान लो मैं यहाँ पर ब्लो करता हूँ, अब मैंने यहाँ पर ब्लो किया, तो क्या हुआ कि यहाँ से हमारे 3 एयर के मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ भाग गए, तो यहाँ पर जो बाकी का जो स्पेस था, जो उन मॉलिक्यूल्स की जो जगह थी वो हमारी खाली हो गई। तो जैसे ही खाली हुई मीन्स यहाँ पर आपका लो एयर प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। अब इस लो एयर प्रेशर एरिया को क्रिएट करने के लिए यहाँ की जो एयर है, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लो करेंगे इधर की तरफ, तो यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स इधर की तरफ, और उन्होंने क्या किया, जो खाली जगह उसको कवर कर लिया। तो इस तरीके से आपकी जो एयर है इधर की तरफ स्विंग करती है। अब इस एयर के बीच में अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है, इनके मान लो हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा एरिया, ये हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है टेबल के ऊपर मॉलिक्यूल्स को मान करके, हम मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ी जगह है और वहाँ पर किसने फ़ैन को ऑन किया, तो क्या होता है कि वहाँ के एयर के मॉलिक्यूल्स आपके आगे की तरफ भाग जाते हैं। हम इसको सिंपली एग्जांपल समझते हैं कि ट्रेन से, अगर ट्रेन आपकी किसी पाथ से स्पीड से मूव करती है, मान लो हम मानते हैं ये गाड़ी है, ये स्पीड से मूव करती है, तो क्या होता है जब ये स्पीड से मूव करती है तो ये अपने साथ में यहाँ के एयर के मॉलिक्यूल्स को साथ में ले जाती है। जब वो साथ में ले जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ के मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ चले जाते हैं, तो यहाँ पर लो एयर प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। तो जो आसपास की जो एयर है वो उस एरिया को कवर करने के लिए दौड़ेगी,
और जैसे ही दौड़ेगी तो उसकी वजह से आपकी जो क्या है, जो भी उसके पाथ में या जो भी उसके साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, इनकेस मान लो कोई पॉलीथीन आती है, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, तो वो भी उसके साथ में ही मूव करेंगे और वहाँ पर धूल उड़ना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके जो है लो एयर प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और हाई एयर प्रेशर की जो एयर है वो लो एयर प्रेशर की तरफ आपकी मूव करती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम डेली लाइफ में देखते हैं कि जिनके थ्रू हम एयर प्रेशर के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट एयर प्रेशर के ऊपर 5 वीडियोस की एक सीरीज़ लेके आने वाले हैं। सो 1 बाय 1 हम लेके आएंगे। हर एक वीडियोस के अंदर हम एयर प्रेशर कैसे वर्क करता है एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाएंगे और 5 अलग अलग एक्टिविटी करेंगे जिससे आप इजीली समझ पाएंगे कि एयर प्रेशर हमारे कहाँ कहाँ पर वर्क करता है। तो जैसे हम आपको बताते हैं कि जो आपका नाई की दुकान होती है वहाँ पे जो आपका नाई जो फुहारा मारता है आपके ऊपर, या उसको ऑटोमाइज़र बोलते हैं, तो वो ऑटोमाइज़र कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, वहाँ पर एयर प्रेशर कैसे यूज़ होता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि जो आपके स्प्रे होते हैं डी वगैरह उन पे एयर प्रेशर कैसे काम करता है। सो आगे जो 5 सीरीज़ है वो आप ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।